हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस टॉपिक बूलियन अलजेब्रा का एग्जाम पैटर्न पे जो आपका 3 मार्च को एग्जाम होने वाला है उससे आधारित और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। जो आज हम लोग देखते हैं, चलिए आते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक का क्वेश्चन है। आपका बूलियन अलजेब्रा से आपका वीवीआई क्वेश्चन जो आने वाला है, आप एक बार रिव्यू कर देते हैं, जो आप एक बार रिविजन कर सकते हैं घर पे बैठ के। आप के में आप पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए आप सीखिएगा। क्या है ये आपका एग्जाम से ट्रूथ टेबल से आपका ट्रूथ टेबल एंड सर्किट डायग्राम ना, ये यहां से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आता है क्वेश्चन 2 मार्क्स। उसके बाद आपका आता है डिमोर्गन थ्योरम भी आता है, आपको थ्योरम लिखने के लिए आता है। डिमोर्गन थ्योरम जो है आपका थ्योरम आता है आपका, वो भी लिखने के लिए आता है। ये आपका 3 मार्क्स में आता है। के मैप से क्वेश्चन आता है आपका, के मैप आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और छोटे छोटे बहुत टॉपिक है आपका, मिड टर्म, मैक्स टर्म, ये सब को आपको देखते हुए आप लोग करिएगा। आइए हम लोग आज हम देखते हैं प्रिपेयर ए ट्रूथ टेबल एंड सर्किट। आपको ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है और सर्किट कैसे बनता है। तो ट्रूथ टेबल और सर्किट बनाने के लिए हमको पहले तो हम लोग उसको समझेंगे कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। टोटल वेरिएबल्स आपको पहचानना होगा कि वेरिएबल, इसमें वेरिएबल्स आपका देखिए एक्स वेरिएबल्स है और वाई वेरिएबल्स है ना। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग देखिए ये जो प्रिपेयर ये ट्रूथ टेबल और सर्किट जो है आपका, पहले तो हम लोग उसका नंबर चेक करेंगे कि कितना वेरिएबल्स का टोटल है। तो इसमें देखिए एक्स है, वाई है और जेड, 3 वेरिएबल्स है। आपका वेरिएबल्स कितना है, तो वेरिएबल्स आपका 3 है। वेरिएबल आपका एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है और जेड वेरिएबल। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है। ये तीनों वेरिएबल हम लोग 2 के पावर n पे काम करता है। तो ये 2 के पावर n क्या होता है, तो ये 3 हो जाएगा और 8 बनेगा। क्या बनेगा आपका, 8 बनेगा। 8 का मतलब इसका ट्रूथ टेबल हम लोग जब बनाएंगे तो इसका बनाएंगे, देखिएगा कैसे बनेगा आपका। देखिए हम लोग बनाएंगे इसको कैसे, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा। 3 वेरिएबल्स हो गए। अब देखिए इसमें कंप्लीमेंट किस में है, तो जेड पे आपका कंप्लीमेंट है, तो जेड कंप्लीमेंट कर देंगे आपको। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स वाई लिख देंगे। एक है एक्स वाई का, फिर आपका वाई जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वाई और जेड कंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्स और जेड पर कंप्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा। ये करने के लिए अब ये आप हम लोग बनाएंगे। उसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इस तीनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड कंप्लीमेंट। ये कंप्लीट हुआ।
अब ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिए x है, x 2 के पावर 3 होता है तो 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 में 4 जीरो बनेगा, 4 जीरो और 4 1, ठीक है, ये बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 ना। अब एक हो गया, ये हो गया आपका, ये 8 हो गया टोटल आपका। 8 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखिए इसमें 4 4 का पेयर हुआ, इसमें 2 2 का पेयर करेंगे, ठीक है, 4 2, इसमें 1 का पेयर करेंगे, 0 1 0 1 0 1 और 0 1, ये हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट होने के बाद ये जेड कंप्लीमेंट होता है जस्ट अपोजिट, अगर 0 रहेगा तो 1 और 1 रहेगा तो 0, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। अब आइए एक्स वाई हम लोग करते हैं, एक्स वाई ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे एंड के फॉर्मेट में है। एंड किसको बोलेंगे हम लोग, एंड बोला जाता है आपको, एंड बोलते हैं हम लोग, देखिएगा एंड बोलते हैं हम लोग, जैसे एक्स वाई को हो तो ये एंड है, ये एंड होता है, जैसे 0.0 रहेगा तो 0 होता है, 0.0 यहाँ पे 0 डॉट अगर 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 1.1 होगा तो 1 होता है। इसको हम लोग अगर ये और के फॉर्मेट में अगर बात करते हैं, x प्लस वाई अगर हो तो 0 प्लस 0 रहेगा तो 0 होगा, 0 प्लस 1 रहेगा तो 1 होगा, 1 प्लस 0 होगा तो 1 होगा, 1 प्लस 1 होगा तो 1 होता। तो ये कंप्लीट हो गया। वही चीज आपका एंड है, तो एंड में आपका क्या है कि एंड में आपका 0 है, यहाँ पे देखिए 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 फिर 0 फिर 0, अब 1 0, ये भी 0 ये भी 0 ये 1 ना। अब यहाँ पे क्या 1 1 है तो 1 हो जाएगा। अब आइए वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे z कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे 0 1 0 0 1 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये देखिए यहाँ पे 0, यहाँ 1 और 0, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो 0। अब आइए हम लोग ये x और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, x और z कॉम्प्लीमेंट जो है इसको क्या करेंगे, तो एक्स जेड देखिए यहाँ पे क्या जस्ट अपोजिट कर देंगे, एक्स जेड यहाँ देखिए 0 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ आएगा यह 0, बट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या कॉम्प्लीमेंट है, 0 1 0 तो 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0, अब ये भी 0। अब देखिए ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, ये जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, ये जोड़ है आपका, यहाँ पे देखिए ऐड किया हुआ है, तो ऐड होता है 1 1 1 1 1, यहाँ पे देखिए ये तीनों 0 तो 0, एक भी 1 तो 1 आ जाएगा, यह भी 1 आ जाएगा। ये आपका ट्रूथ टेबल ऐसे ही बनेगा आपका, ये आपका ट्रूथ टेबल है, आप टेबल्स को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको डायग्राम बनाना होगा, ये ट्रूथ टेबल आप बना लिए, अब इससे रिलेटेड आपको डायग्राम बनाना होगा, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं,
लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन, तो लिखेंगे x y देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड ना, ये कॉम्प्लीमेंट। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, देखिए डी एंड का डी होता है एक्स और वाई, ये एक्स वाई डी हो गया, ये एक्स वाई हो गया। इसका शेप बनाएंगे आपको, तो ये हो जाएगा आपका y और यहाँ पे हो जाएगा आपका z, ये हो जाएगा y और z। एक z क्या होता है, तो यहाँ पे इसको बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो जाएगा z। ये तीनों को हम लोग और से एक बना देंगे, और से क्या कर देंगे हम लोग, और से यहाँ देखिए ये हो गया। यहाँ पे हम लोग कर देंगे x y प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या होगा एक्स और यहाँ एक सर्कल बन जाएगा एक्स और जेड कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स और जेड कॉम्प्लीमेंट। ये आपका आंसर हो गया। इसको बोला जाता है और का ये सिंबल है, ये आपका एंड का सिंबल है, ये आपका एंड का है, ये आपका एंड का है, तो ये आपका हो गया, ये इसका डायग्राम ये कंप्लीट हो गया। ट्रूथ टेबल हम लोग ये बनाए थे और इसका डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन नंबर आइए आप लोग, ये देखिए आपका है, ये आपका क्वेश्चन है कि a प्लस बी, इसमें दो वेरिएबल्स है, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, दो, और दोनों में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी पे कॉम्प्लीमेंट है, तो दो वेरिएबल का डायग्राम ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे b, और यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, और उस पे एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये कंप्लीट करने के बाद ठीक है, तो यहाँ देखिए दो वेरिएबल होता है, तो 2 के पावर n होता है, ये 2 के पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा 4, तब हम लोग लिखेंगे 0 0 1 1 ना, तब यहाँ देखिएगा यहाँ होगा 0 1 0 1, अब यहाँ करेंगे 0, यहाँ पे करेंगे 1 1 1, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका 1 0 0 0। ये आपका ट्रूथ टेबल बन गया। अब इससे रिलेटेड हमको डायग्राम बनाना होता है, तो एंड का डायग्राम आपको पता ही है, और का डायग्राम इस टाइप का होता है, ये आपका ये हो गया ये बी ना, ये और है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक शेप बना देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, ये कंप्लीट। इसको बोला जाता है एक्चुअल में नोर गेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नोर गेट बोला जाता है जब ये रहेगा तो। ये आपका ट्रूथ टेबल और डायग्राम आपका बन गया, ये है आपका ट्रूथ टेबल, ये आपका डायग्राम। आपका एग्जाम में आएगा डायग्राम बनाने के लिए या आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, दोनों में से कोई एक या दोनों आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है कि इसमें एक्स वाई जेड और एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, इसमें देखिए तीन वेरिएबल्स है, एक्स वेरिएबल एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स वाई जेड जो होता है, एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड पे आपको ये 2 के पावर 3 पे काम करेगा, तो ये आपका 8 बन जाएगा, और जब 8 बनेगा तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई और जेड, ये टेबल बना देंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट किस किस में है, तो एक एक्स में कॉम्प्लीमेंट है और एक जेड में भी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट होने के बाद यहाँ पे एक बनेगा क्या, तो ये एक बन जाएगा एक्स और जेड, इसका उल्टा हो जाएगा एक्स जेड का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ हो जाएगा वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट ना, और ये तीनों को जोड़ देंगे, एक्स हो गया एक्स वाई
x हो गया, y हो गया और z हो गया। ये देखिए एक्स वाई जेड ये हो गया, वाई जेड कम्प्लीमेंट ये हो गया, एक्स कम्प्लीमेंट ये तीनों हो गया। और तीनों करने के बाद ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे टेबल। टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिएगा टेबल लिखेंगे क्या, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे लिखेंगे 0, एक हो गया ये, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहां ध्यान दे दीजिएगा, तब यहां लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1। ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपका ये एक्स कम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1 0 0 0 0। यहाँ पे जेड का क्या, जेड का जस्ट अपोजिट हो जाता है 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए एक्स जेड है, एक्स जेड ये दोनों करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 0, देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 0 1, एक भी वैल्यू 0 तो उसका आउटपुट 0 ही होता है। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 हो जाता है, 1 1 1 1 क्या हो जाता है, 1 होगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 होगा, ये हो गया। अब आइए एक्स पे, एक्स जेड इसका जस्ट अपोजिट 1 1 1 1 1 0 1 0, ये हो गया। उसके बाद आइए हम लोग वाई जेड कम्प्लीमेंट, तो वाई जेड कम्प्लीमेंट ये दोनों को करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे, यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पे 1 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है 1 हो जाएगा, ये 1 है और ये 0 है तो 0 हो जाएगा। अब आइए फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, हम लोग एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड क्या है, तीनों का होता है। तो ये आपका एक्स वाई जेड क्या है, ट्रिपल जो है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आप देखिए ये तीनों को जोड़िएगा, जोड़ना पड़ता है, तो ये देखिए एक भी 1 तो 1 1 1 1 1 0 1 और 1, ये हो गया कंप्लीट। तो ये आपका ट्रूथ टेबल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ट्रूथ टेबल कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा देखिएगा, इसका कैसे हम लोग बनाते हैं डायग्राम। देखिए आपका सी नंबर हम लोग सॉल्व करें, फर्स्ट का सी है, तो फर्स्ट का सी में क्या है, देखिए हम लोग एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स और जेड कॉम्प्लीमेंट। इसका डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो डायग्राम देखिए ये क्या है, ये आपका 3 वेरिएबल एंड है,
x हो गया, y हो गया, z हो गया, x y और z आपका हो गया x y z। ये आपका यहाँ पे हो गया, ये y हो गया, ये आपका z है तो z के लिए ये यहाँ पे कर देंगे y, यहाँ पे कर देंगे z, यहाँ पे कर देंगे y और z कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा x है, ये z है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है और y है और z। ये कंप्लीट हो गया। इन तीनों को और के साथ जोड़ा हुआ है तो ये बना देंगे हम लोग कंप्लीट, 1 2 3 ना। यहाँ कर देंगे x y z प्लस y z प्लस x y z, ये आपका ट्रूथ टेबल कंप्लीमेंट। ये देखिए हम लोग 3 क्वेश्चन आपको बनाए हैं ट्रूथ टेबल से रिलेटेड। और ट्रूथ टेबल पीवाई की जो क्वेश्चन आपके पास है मॉडल सेट होगा उसमें आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। वहां से आप देख के प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, हम उससे रिलेटेड सॉल्यूशन आपको हेल्प करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट जो है आपका, ये आपका के मैप का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक के मैप है, के मैप जो आपका है ये के मैप आपसे रिलेटेड है। के मैप आपका एग्जाम में 4 मार्क्स के आता है। के मैप को पहचानने के लिए कुछ एक रूल्स है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करिएगा। जैसे के मैप आपको जानने के लिए हम लोग के मैप का कुछ रूल्स है, ठीक है। ये के मैप्स को रूल्स को जानिएगा तभी ये क्वेश्चन को इजी वे में बना लीजिएगा। तो ये रूल्स आपका क्या है, आपका ध्यान से देखते हुए बनाइए। फर्स्ट आपको करना है के मैप में, आपको पहले चेक करना है कि नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स चेक करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक करना है, ठीक है। फिर दूसरा चेक करना है नंबर ऑफ सेल्स चेक करना है, नंबर ऑफ सेल्स आपको चेक करना है। फिर आपको चेक करना है एसओपी और पीओएस में है कि नहीं है। फिर इसको चेक करना है, ग्रुपिंग चेक करना है। क्या चेक करना है, ग्रुपिंग चेक करना है। ग्रुपिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये देखिए आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो ये हो जाता है ए बी सी और डी। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका 4 है, 4 है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये 2 के पावर n होता है, n आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसको बोला जाता है। तो 2 के पावर 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, सॉरी 16 होगा। क्या होगा आपका 16 होगा। ये आपका सेल्स जो बनेंगे 16 सेल्स बनेंगे। एसओपी और पीओएस की बात करते हैं हम लोग, तो एसओपी और पीओएस किसको बोलते हैं, एसओपी एसओपी और पीओएस। एसओपी का हमेशा आउटपुट इसका होता है ये 1 होता है, इसका 0 होता है। 0 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, 1 को हम लोग नॉर्मल से डिनोट करते हैं। इसका हम लोग 0 को नॉर्मल से डिनोट करते हैं, 1 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा इसको पहचानने के लिए समेशन आएगा, इसमें पाई का सिंबल आएगा, समेशन एम और समेशन कैपिटल एम इस टाइप का रहेगा तो हम एसओपी बोलेंगे, ये वो आएगा तो पीओएस के फॉर्म बोलेंगे। इसका क्वेश्चन जो रहता है ए बी सी के फॉर्म में रहता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इस टाइप के रहेगा फॉर्म में। इसको बोलेंगे हम लोग एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट बोला जाता है इसको, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम बोला जाता है। ये इस फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे रहेगा ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में इस टाइप का रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या, इसको बोला जाता है हम लोग पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, और ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा इसका आउटपुट जो होता है, इसका आउटपुट हमेशा 1 होता है, इसका आउटपुट हमेशा 0 होता है। जहाँ पे 0 रहता है ए से कॉम्प्लीमेंट, ए से ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट या सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। 1 रहेगा तो वहां पे ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे। पीओएस में अगर 0 रहता है तो उसको ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे, और 1 रहेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अगर एसओपी है तो समेशन के फॉर्म में रखेंगे,
सिग्मा एम के फॉर्म में, और पीओएस रहेगा तब पाई एम के फॉर्म में रखेंगे। क्या रखेंगे हम लोग? पाई एम। अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये पाई देखिए समेशन है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है एसओ के पी के फॉर्म में दिया हुआ। किस फॉर्म में दिया हुआ? एसओपी। इसको इसी पे आधारित हम इसको सॉल्व करेंगे। ग्रुपिंग करने की बात करते हैं तो ग्रुपिंग जो होता है, ग्रुपिंग पहले हम लोग ग्रुपिंग कैसे करते हैं? तो पहले 16 का ग्रुपिंग करते हैं, फिर 8 का ग्रुपिंग करते हैं, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का करेंगे। डायगोनल ग्रुपिंग कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो आमने सामने का ग्रुपिंग होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस रिलेटेड ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे बनता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हमको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। एफ इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी समेशन, यहाँ पे लिखा गया 1 5 9 12 15 और 12 14 और 15। ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम बनाएंगे। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स फोर्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स फोर्स होते हैं तो इसका 16 सेल बनता है, और समेशन अगर है तो एसओपी के फॉर्म में है आपका। तो इसका हम लोग बनाते हैं, देखिए 16 सेल्स बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे हम लोग? 16 सेल्स बनाएंगे। जब 16 सेल्स बनेगा आपका, ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3, तो ये हो गया आपका 4 4 8 16। जब 16 हो गया आपका तो यहाँ पे करेंगे ए और बी सी और डी। अब नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग देखिए कैसे होता है इसका सेल का। यहाँ होगा 0 1 2 3, यहाँ होगा 4 5 6 7, ये हो जाएगा 8 9 10 11, ये होगा 12 13 14 15। ये सेल नंबर आपको पहले अपने से लिखना होगा। सेल नंबर जब लिख लेते हैं आप लोग तो ये सेल नंबर आपको बताया जाएगा कैसे लिखते हैं, हम बताएंगे आपको। अब आइए आप लोग, ये जो होता है यहाँ पे 0 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 0 होता है। यहाँ पे 0 1 होता है, यहाँ 1 1 होता है, यहाँ पे 1 0। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 1 0 होता है। ये देखिए आपका ऊपर में जो लिखा हुआ है ये आपका एबीसीडी के फॉर्म में आएगा। ये आपको इसको बोलेंगे ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, यहाँ पे बोलेंगे ए कंप्लीमेंट बी, यहाँ बोलेंगे ए और बी, यहाँ पे बोलेंगे ए और बी कंप्लीमेंट। अब आइए ये कंप्लीमेंट कंप्लीट हो गया तो यहाँ लिखेंगे सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट डी सी डी सी और डी कंप्लीमेंट। ये हो गया। ये देखिए 0 0 0 होता है, यहाँ पे देखिए 0 0 0 0, यहाँ पे देखिए 0 0 0 1, यहाँ पे देखिए 0 0 1 1, यहाँ पे 0 0 1 0। देखिए ये बाइनरी आपका 2 का है, ये बाइनरी 3 का होता है, ये बाइनरी 1 का होता है, ये बाइनरी 0 का होता है। उसी टाइप का यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0 1 0 0, तो इस 4 का हो जाता है। इसको लिखेंगे तो 0 1 0 1 है, 5 का बाइनरी होता है। तो ये बाइनरी ऐसी लिखते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग ये बात करते हैं सेल नंबरिंग लिखने के लिए। तो सेल नंबर जो लिखना होगा हमको वो कैसे लिखते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 में डिनोट 1 से कर देंगे, 5 में 1 से कर देंगे, 9 में आपका 9 है 1 से कर देंगे, 12 1 से आपका कर देंगे, ठीक है। 14 आपका है 1 से डिनोट होगा, और 15 1 से डिनोट होगा। ठीक है, ये सब डिनोट कर दिए हम लोग। एसओपी पहचान लिए। नंबर ऑफ, पहले हम नंबर ऑफ सेल्स सॉल्व किए, नंबर ऑफ वेरिएबल सॉल्व किए, नंबर ऑफ सेल्स सॉल्व किए, एसओपी है कि पीओएस में उस फॉर्म में सॉल्व कर लिए। अब हम लोग ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो देखिए ग्रुपिंग करेंगे क्या,
ग्रुपिंग हम लोग जो करेंगे, यहाँ देखिए ये दो ग्रुपिंग हो रहा है, कितना ग्रुपिंग होगा, दो। ये बीच में गैप है तो नहीं होगा, इसके सामने भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और इधर भी नहीं, तो एक ही ग्रुपिंग होगा। ये भी देखिए दो का ग्रुपिंग होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ बात करते हैं, ये देखिए इसके सामने ये है, इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पे चला जाएगा, ये ग्रुपिंग होगा, ये इसके सामने ये ग्रुपिंग होगा। तो यहाँ देखिए ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप आपका 2 हो गया, ठीक है, ये ग्रुप आपका 3 हो गया, ये ग्रुप आपका 4 हो गया। तो 4 ग्रुपिंग हुआ, तो हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्व इसको लिखेंगे, देखिए इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ पे लिखेंगे आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी सी और डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी और डी, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 कौन है आपका, इक्वेशन 1 ये देखिए ये वाला, तो ये है आपका इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 F1 इक्वल टू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट डी। इसको सॉल्व करेंगे तो F1 में क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हो जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट डी। F1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ये 1। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 2, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो F2 बराबर क्या होगा, F2 बराबर ध्यान दीजिएगा, तो F2 ये वाला है ना, तो आपका 2 जो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ आप लिखेंगे ये वाला को ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी और डी कॉम्प्लीमेंट, यही है। तब इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग, F2 बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी डी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये फार्मूला जो होता है सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी इक्वल टू 1 होता है। F2 बराबर जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी और डी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर हो जाएगा 2। ये दो ठो आपका हो गया। अब आइए थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर हम लोग जो बनाएंगे, इधर आइए, थर्ड नंबर देखिए ये है और फोर्थ नंबर ये है ना, तो थर्ड नंबर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड, तो F3 बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए F3 ये आमना सामने, देखिए ये आपका हो गया थर्ड आंसर, ये आपका है थर्ड का, ये आपका थर्ड हो गया था, गलती से 2 वाला यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, ये बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट डी। इसको सॉल्व करेंगे तो F3 बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो F3 बराबर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो जाएगा
2 होगा, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ना। ये आपका 2 हो गया। फोर्थ नंबर आप बनाइएगा। फोर्थ नंबर जो बनाएंगे हम लोग, तो आप आइए इक्वेशन 4। तो क्या है, F4 बराबर क्या होगा, F4 बराबर ये आपका है, आमने सामने हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C और D प्लस A B कॉम्प्लीमेंट C D। F4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए B हो जाएगा, C होगा, D होगा, A कॉम्प्लीमेंट प्लस A। चूंकि यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, A कॉम्प्लीमेंट प्लस A इक्वल टू 1 होता है। F4 बराबर B कॉम्प्लीमेंट C और D, ये आपका हो जाएगा 4। ये इक्वेशन, चारों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिएगा तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि कैसे होगा आंसर। देखिए इक्वेशन इक्वेशन एडिंग 1 1 2, आपका देखिए चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। वही आपका जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में F बराबर क्या होगा, F बराबर ये है आपका A कॉम्प्लीमेंट B और C कॉम्प्लीमेंट प्लस 2 में क्या है, यहाँ पे देखिए ये है A कॉम्प्लीमेंट B और C कॉम्प्लीमेंट। थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में यहाँ देखिए A कॉम्प्लीमेंट B और D कॉम्प्लीमेंट प्लस फोर्थ में B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। ये आपका आंसर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है तो ये आपका एग्जाम में कितना मार्क्स के पूछेगा, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको 4 मार्क्स मिलेगा अगर इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी टाइप का हम एक आपको हिंट्स कर दिए हैं, आप अपने से खुद से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के A, फिर उसके बाद आपका 3 है ना, उसके बाद ये आपका देखिए लॉजिक गेट है। आपका लॉजिक गेट का क्वेश्चन क्या है, लॉजिक गेट आपका डिफिनेशन आपको है, डिफिनेशन को याद करना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा। आप डिफिनेशन को आपको लिखवाया गया हुआ है, वो आप याद कर लीजिएगा लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट, फंडामेंटल लॉजिक गेट की बात करते हैं तो फंडामेंटल लॉजिक गेट 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। लॉजिक गेट जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एंड गेट, एक होता है आपका और गेट और एक होता है आपका नॉट गेट। एंड गेट का जो सिंबल की बात करें तो ये ए बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इसका डॉट का सिंबल होता है, ये प्लस का सिंबल, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। ये बात करते हैं हम लोग 0.0 तो 0 होता है, 0.1 तो 0 होता है, 1.0 तो 0 होता है, 1.1 इक्वल टू तो 1 होता है। अगर प्लस की बात करते हैं तो 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 0 होता है,